नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सिंगूर अधिग्रहण मामले में 1 दशक के बाद अदालत का फैसला आया है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन वापस देने का आदेश दिया गया है। साथ ही जिन किसानों को अपनी जमीन के बदले मुआवजा मिला, वो भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। 2006 में टाटा कंपनी नैनो कार बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री यहां लगाना चाहती थी, जिसके लिए अधिकतर जमीन देने को तैयार नहीं थे। उस दौर के वाम दलों की सरकार पर आरोप ये लगता है कि उसने बलपूर्वक किसानों से उनकी जमीनें छीनी और हिंसा का पूरा एक दौर चला। इस मामले पर जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिली और 3 दशकों से भी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में कायम वाम दलों को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। हालांकि टाटा को मजबूरन अपनी फैक्ट्री को गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और क्या है इस मामले पर पूरी राजनीति, ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में मौजूद हैं नीलोत्पल बसु, स्टूडियो में मौजूद हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं सीपीआईएम के। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ प्रोफेसर सौगता रॉय हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस के। अन्य मेहमानों में मेरे साथ कपिल सांखला हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहरी हैं स्टूडियो में, और साथ ही उषा रामनाथन मेरे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट लॉ रिसर्चर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखती रही हैं, काम करती रही हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलोत्पल बसु जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, कहा जा रहा है कि ये ममता बनर्जी के लिए उनकी दोबारा जीत के बाद ये शायद एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर फैसला आया है। देखिए, ये जो सवाल आया है, 2011 में जब चुनाव में वो जीत हासिल की थी, उसी समय जब उन्होंने असेंबली में आए थे ये बोलने के लिए कि हम जो ज़मीन वापस करना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग बोले थे कि देखिए, स्थिति ऐसा है 80% किसान अपना ज़मीन दे चुके थे और स्वीकार कर लिए थे पुनर्वास का जो पैकेज था। लेकिन बावजूद इसकी लोकतंत्र में जनमत का एक मतलब होता है और जनमत आपके साथ है तो आप खुशी से ये ज़मीन वापस लौटा दीजिए, हम इसको विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप जो कानून को प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें त्रुटियां हैं, तो इसको बिना सुधारे हुए आप नहीं कर सकते। तो परसों जब ये राय आया, हमने ये बोल दिया कि हम जो कानूनी जो सवाल उठाए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको निर्देशित किया कि आप 12 हफ्ते के अंदर ज़मीन वापस लौटा दे, तो अब एकदम लौटा दीजिए, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे लिए दिक्कत था उस समय कि बंगाल के जो अभूतपूर्व एक स्थिति है वो भी लोगों को जानना चाहिए कि देश का विभाजन के चलते बंगाल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देश के जो औसतन पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, नीलोत्पल जी, हम इस पे मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे कि क्या वजह रही जिसके तहत आपने फैसला लिया, क्यों नीति के स्तर पर आप बदलाव चाहते थे। राय लिया मैं फिलहाल प्रतिक्रिया आपकी मैं फिलहाल प्रतिक्रिया इस फैसले पर जानना चाहती हूँ। ये है कि 2 न्यायमूर्ति जो थे उनका कुछ ठोस सवालों पे अलग अलग राय आया, खासकर पब्लिक पर्पस के मसले पर जो है दोनों ने कहा है कि अलग राय है। और जो इसका औचित्य के बारे में उन्होंने एक जो बोला, दूसरे उसका विरोध किया। और सवाल अभी उठता है कि मतलब सरकार कैसे इसको नहीं, नीलोत्पल जी, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पब्लिक पर्पस के अलावा कि राज्य सरकार के तौर पर ममता बनर्जी ने कोर्ट में बाकायदा स्टैंड चेंज किया, जिस पर भी बहस हुई थी कि क्या एक सरकार के तौर पर स्टैंड चेंज किया जा सकता है, और उसमें उनका यही स्टैंड था कि ये जमीन जो है वापस ली जाए। आज तृणमूल ये कहती है कि ये उनके स्टैंड की जीत है, उन्होंने जो पक्ष रखा उसकी जीत है। ये देखिए, ये जीत तो उसको हो चुकी है, जनता के जो जनमत है उसमें जीत हो चुकी है। क्योंकि ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो लंबे समय के लिए चलता है। यानी आप ये मान रहे हैं कि उस टाइम गलती हुई थी, ये मान रहे हैं आप? तो हम गलती मतलब हम पूरे लोगों को सहमत नहीं करा पाए, लेकिन आज सरकार की जो हलफनामा है उससे भी ये साफ है कि ज्यादातर लोग, जो आप ओपनिंग आपका जो स्टेटमेंट था कि अधिकतर लोग इसका विरोध किया, वो कम से कम राज्य सरकार के हलफनामे के जरिए प्रमाणित नहीं होता है, एक बात। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि हलफनामा के तौर पे और साबित होता है, जो पुनर्वास पैकेज सिंगूर के लिए तैयार हुआ था
वो दूसरे इस तरह के उद्योग के लिए जो जमीन लिया जाता है उसमें नहीं है कि आप बटाईदारों के लिए, आप खेतिहर मजदूरों के लिए आप दिया था। अभी मुझे मालूम नहीं है ये राय के चलते ये बटाईदार किसान का क्या होगा ठीक है। जिसको कॉम्पेंसेशन नहीं ठीक है। मिला, मैं सौगत राय जी से वो पूछ खेत लेती हूँ। मजदूर का क्या होगा हाँ। जिसका जीविका का नुकसान हुआ। जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कहा गया है कि वो लोग भी मुआवजा ले सकते हैं, कि जो लैंड एक्विजिशन का जो वहां पर सेंटर है उससे जो है वो लोग भी मुआवजा ले सकते हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिला है। अदालत ने ये भी कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। प्रोफेसर सौगत रॉय, ये बताइए कि क्या प्रतिक्रिया आपकी है अब ये पूरी प्रक्रिया के तौर पर, कैसे जो चीज़ 10 साल तक चलती रही अब 12 हफ्ते के अंदर कैसे ज़मीन वापस होगी? नहीं, एक तो मैं दुखी हूं कि ये सवाल तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, आप पहले सीपीएम को बोलने दिया, क्योंकि सीपीएम तो ये तीसरी बार हारे। एक बार 2011 में विधानसभा चुनाव में हारे, फिर 2016 में विधानसभा चुनाव में हारे और सुप्रीम कोर्ट में हारे। सुप्रीम कोर्ट का टेक्निकल ज़्यादा सवाल में नहीं जाके सुप्रीम कोर्ट का राय ये साफ है कि ये लैंड एक्विजिशन, जमीन का अधिग्रहण बिगर कानूनी था, इलीगल था। एक दूसरा, सभी किसानों को अपना जमीन वापस दिया जाए। तो इसी के लिए तो हम लड़ रहे थे और ये हमारे विंडिकेशन ऑफ आवर स्टैंड। और सीपीएम जो किया था वो गलत था, जो हम 10 साल से बोलते आए हैं और जिसके बेसिस पर लोग 2 बार हमारे पार्टी को जीता है, उसी का विंडिकेशन है। कल मैं एक लेफ्ट फ्रंट का एक छोटा सा शरीक है आरसीपीआई, उसको एक नेता को बयान सुन रहा था। उन्होंने साफ बोला ये समय का नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य और निरुपम सेन का गाल में एक तमाचा है। ये तमाचा सही है, क्योंकि वो टाटा को कारखाना बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए केवल जबरदस्ती जमीन को एक्विजिशन नहीं किया, जबरदस्ती उसको पोजीशन भी लिया और लेते हुए बहुत सारे फार्मर पर लाठी चलाए, टीयर गैस शेल चलाए। वहाँ हमारी 2 लोगों का मौत हुआ, उसमें एक छोटी सी 16 साल की लड़की थी और ममता बनर्जी को 26 दिन अनशन करने पड़ा जी। और एक बार सौगत रॉय जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। सिंगूर के कारखाना के सामने सिट इन स्ट्राइक करने पड़ा जी, मैं इतिहास तो में न जाकर थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ कि इस मामले पर आगे क्या होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाम दलों का हमेशा से दलील उनकी ये रही कि हम ये चाहते थे कि नीति के स्तर पर, पॉलिसी के लेवल पर हम बदलाव करें, ज़्यादा रोजगार बढ़ाएं, फैक्ट्रियां लगें और कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अब दलील ये दी जाती है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का माहौल बनाया और जिस तरह की राजनीति की और वो राजनीति का फल भी उन्हें मिला, वो सत्ता में आई, अभी भी सत्ता में है, कि पूरी तरीके से अब ऐसा माहौल नहीं है राज्य में जहाँ ये प्राइवेट मनी आ सके, जहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके। कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति के आगे ही मजबूर हो गई हैं। नहीं, ये सही नहीं है। कल भी ममता बनर्जी ने बोली है कि इसके बाद भी वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए और उसको जमीन देने का जिम्मेवारी राज्य सरकार का है। वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। ये तो एक स्पेसिफिक केस है जहां टाटा के लिए गलत तरीका से जमीन लेना बगैर कानूनी साबित हुआ। इसके मतलब तो ये नहीं है कि दूसरा इंडस्ट्री नहीं आएगा। ममता बनर्जी कल ये भी बोली कि पश्चिम बंगाल अगले दिन में हिंदुस्तान का 1 नंबर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनेगा और उसके लिए सरकार कदम उठा रहे हैं। इसके साथ उसको कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक इसी का है जिसके खिलाफ हम लड़े थे कि तरीका से जबरदस्ती किसानों को कोई बात नहीं सुन के जो जमीन लेना वो गलत था, जिसके खिलाफ हम लड़े थे। इतना हमारे पार्टी सैक्रिफाइस किए, लड़ाई किए। ठीक है सौगत जी, खुद मैं वापस लौटी हूँ आपकी तरफ। लड़ाई जी हाँ,
उसको विंडिकेशन। जी हाँ, मैं वापस लौटती हूँ आपकी तरफ दूसरे सवाल के साथ, और भी तो मेहमान मेरे आगे साथ आगे मौजूद बढ़ हैं। के हम इंडस्ट्री को फिर वेलकम करेंगे। जी ठीक है, मैं जानना चाहूंगी जरूर कि किस तरह से रोजगार जो है वो नए पैदा होंगे पश्चिम बंगाल में। वाकई वहाँ युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और दूसरे मसले भी उठाऊंगी मैं। लेकिन फिलहाल गौतम लहरी जी, ये बताइए कि क्या वाकई ये बात तो सच है कि जो उनका स्टैंड था, जो उनका पक्ष था, वो सिद्ध हो गया, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई पिछले जितने सालों में भी सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस, क्या उनका जो पक्ष था सिंगूर के मामले में, खासकर जिस तरह से अदालत की बार बार बात करती रही ममता बनर्जी, क्या आपको लगता है ये सही पक्ष था, या इससे ज़्यादा वो कर सकती थी लोगों को वहाँ इंसाफ दिलाने के लिए? क्या उन्होंने अपना काम किया वहाँ सिंगूर के मामले पर? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का नाम जाना ही जाता है आज देश में वो दो ही मूवमेंट के कारण, एक सिंगूर, एक नंदीग्राम। ये जो ज़मीन का जो मुद्दा है, देखिए, इसके बाद भी जो 1894 का जो एक्ट है उसके तहत ही ये राय हुआ है कि ज़मीन गैर कानूनी से लिया गया था, प्रोसीड्योर सही ढंग से माना नहीं गया। उसके बाद जितना कानून अमेंड करने का कोशिश किया गया, उसमें तृणमूल कांग्रेस कभी पूरा साथ नहीं दिया, क्योंकि वो मानते ही है कि जब तक 100% किसान कोई सहमत नहीं होंगे तब तक कोई ज़मीन नहीं दिया जाएगा। इसमें डिबेट हो सकता है, अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखेंगे, मैं एज ए पत्रकार के पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते, उनका जो स्लोगान वहाँ से जो कॉइनेज किया था, माँ माटी मानुष, वो सिंगूर से ही पैदा हुआ था। इसके लिए वो इससे कभी हटेंगे नहीं। वो दूसरा तरीके से राज्य में कैसे प्रगति होगा, कैसे उद्योग आएंगे, वो डेफिनेटली वो देखेंगे। लेकिन इस मामले से उनका पॉलिटिकली और इमोशनली जो अटैचमेंट है, इसके वो हटना मुश्किल है, इससे वो हटेंगे भी नहीं। इसको ये वो आगे बढ़ाएंगे, कभी भी इससे पीछे नहीं है। आज भी मैंने सुना है कि फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो राय है, इस राय लेके बहस हो सकता है कि भविष्य होगा नहीं होगा, लेकिन बात है कि उन्होंने कहा राय में जो लिखा है जजमेंट में वो पूरा हम मानेंगे, सभी को जमीन वापस करेंगे, और जो शेयर कपर है उसको लिए भी उनका अधिकार निश्चित करेंगे। गौतम लहरी जी, ये मैं भी एक अपना बात का निजी तजुर्बा आपको बताना चाहती हूँ कि सिंगूर, ये अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैंने खुद वहाँ यात्रा की सिंगूर में। बहुत सारे किसानों ने मुझसे खुद ये कहा, राज्यसभा टीवी के कैमरे पे उन्होंने ये कहा कि वो इससे भी खुश नहीं है जिस तरह से ममता बनर्जी की जो पॉलिसी रही, शायद वो इससे बेहतर कर सकती थी। इतने सालों जो उन्होंने सफर किया, जिस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली, बेरोजगारी का जो दौर देखने को मिला, शायद ममता बनर्जी ने भी इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अदालत की ऊपर टिकी लोगों ने रही। कहा पता नहीं है, जो अभी जो चुनाव हुआ उसमें इसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात है, उनका जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसका देश का सबसे बड़ा अदालत ने मोहर लगा दी। आप इसके लिए बहस कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल विक्ट्री तो हो रहा है। इसमें क्या होगा, बाद में कोई इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, टाटा का क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा ना, वो तो अलग बात है। बट मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल दृष्टि से उनका जो पॉलिटिकल विक्ट्री है उसका देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मोहर लगा दी। इसलिए इसका तो उसको जीत मानना ही पड़ेगा। कपिल सांकला जी, बताइए कि फिलहाल 10 साल इस बात को तय करने में क्यों लग गए? आखिर एक मामला जो पहली नज़र में जिस तरह से दो जजों ने बैठ के जिसको तय कर दिया, उसमें 10 साल क्यों लगे? देखिए, काफ़ी तगड़ी तरह से ये मैटर लिटिगेट हुआ था, दो अलग अलग केसेस चल रहे थे, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले भी पब्लिक पर्पस को डिफ़ाइन करा था, और आज इस जजमेंट से उन्होंने उस पर मोहर लगा दी कि पब्लिक पर्पस का क्या मतलब है। जबकि जस्टिस गौड़ा और जस्टिस मिश्रा के बीच में ये डिफरेंस था कि पब्लिक पर्पस क्या ये हुआ कि किसी पब्लिक पर्पस के लिए ही जगह ली जाए, या अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और आगे किसी प्राइवेट पार्टी को देती है तो वो भी पब्लिक पर्पस हुआ। तो काफ़ी सारे लीगल जो इसमें इश्यूज़ थे वो डिसाइड हुए। एक बहुत बड़ी कंपनी एक तरफ थी और बहुत सारे गरीब लोग जो थे थ्रू गवर्नमेंट लड़ रहे थे। तो ये जो ऑर्डर हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं बोल के हम ये बोल सकते हैं कि गरीबों के लिए हुआ है, जिसमें जस्टिस की जीत हुई है। और बहुत ज़रूरी बात है कि जो लैंड एक्विजिशन को अब क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, जो एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा का जो लॉ था और जिसको काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया था गवर्नमेंट में कि इसको किसी तरह से लैंड एक्वायर करके इसे कंपनीज़ को दे दिया जाए, उस पर भी अब रोक लगेगी। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये जानती है कि पब्लिक पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए लैंड एक्वायर कर लें और उसे फिर आप लीज आउट कर दें जैसे यहाँ दिया गया था। पर पब्लिक पर्पस का मतलब ये हो गया हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस जिससे गरीब और वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ। ये एक बात हुई। सेकेंड बात ये है कि इस जजमेंट के तहत, और जो 2 साल पहले स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट आई थी, उससे एक लॉ में और चेंज आएगा कि जब लैंड एक्वायर करी जाती है तो लैंड का स्टेटस क्या है ये देखा ज़रूर जाएगा कि वो लैंड क्या एक ऐसी लैंड है जो एक रिसोर्स लैंड है, मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड है,
तो उसकी एक्विजिशन नहीं हो सकती। दूसरा, उस लैंड के अक्वायर होने पे कितने लोग इफेक्ट होते हैं, उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ये भी अब गवर्नमेंट पे ओनस हो जाएगा कि वो पहले देखें। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है, 10 साल लगे इसे आने में, पर इससे लॉ क्रिस्टलाइज हुआ है, तो ये काफ़ी ही अच्छा रहेगा आगे आने वाले लोगों को। लेकिन क्या पब्लिक पर्पस वाकई डिफाइन हो पाया? क्योंकि दो अलग अलग राय जजों की रही और खासकर ये भी रहा कि चूंकि कॉम्पनसेशन जो है वो दरअसल कंपनी नहीं सरकार के जरिए पे किया जा रहा है, इसलिए एक जज का आर्ग्यूमेंट ये रहा, मजबूत आर्ग्यूमेंट था कि इसको पब्लिक पर्पस माना जाएगा कि जनता के हित में ही जो है ज़मीन दी गई। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर कमेंट करना तो ठीक नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन क्या ये साफ हो पाया है कि पब्लिक पर्पस जी, क्या मैं उस पर ही आ रहा था। पर आप अगर ये देखेंगे कि अब जो फैसले हो रहे हैं लैंड एक्विजिशन लॉस पे, जैसे मैंने आपको याद दिलाया स्टेट ऑफ हरियाणा का भी जजमेंट थी, उसमें पब्लिक पर्पस को काफ़ी अच्छी तरह से क्रिस्टलाइज करा गया है। और क्रिस्टलाइज करके ये बोला गया है कि पब्लिक पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आप लैंड लेके किसी प्राइवेट पार्टी को दे दें, एक, या फिर आप लैंड लेके जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो खत्म हो गया तो आप किसी और पर्पस के लिए उसे रख लें। अब ये कहा गया है कि जो पब्लिक पर्पस डिफाइंड है, अगर वो पर्पस खत्म हो जाता है तो वो लैंड आप वापस जिनकी जमीन थी उनको दे देंगे। और जैसा कि अभी हुआ इस मामले में, जैसे अभी हुआ है। निलोत्पल जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ। उषा रामन, ये फिलहाल कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से राजनीति हमने देखी है, ठीक है, कानूनी दावपेच भी रहे, किसान सड़कों पर आए, पूरे देश में जो है इसको लेकर हेडलाइंस बनी, खबरें छपी, लेकिन अब क्या बंगाल में, अब आगे की राह क्या है? इस फैसले के बाद जिस तरह से वाम दलों का जो आर्ग्यूमेंट रहा है, शायद उसे समझना भी इतना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह की जो अवसर हैं वहाँ नौकरियों के, वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी एक तरह से विचारधारा से समझौता करके प्राइवेट जो है कंपनियों को उन्होंने बुलाया। अब आपको लगता है किस दिशा में आगे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल? एक्चुअली मैं थोड़ा लिबर्टी लूँगी आपकी क्वेश्चन से, क्योंकि ये सिंगूर जो केस है ये आइकॉनिक केस है। इट्स नॉट जस्ट एनी केस दैट हैज़ कम, एंड इट्स नॉट ओनली दैट इट्स अ पॉलिटिकल केस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मूवमेंट्स हैव बीन देयर अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन बहुत सालों से, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या फ़र्क था, ये कि जो पॉलिटिकल द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो थी और पॉलिटिकल नॉन एस्टैब्लिशमेंट जो था, it joined the movement and then took over from that. So it's a very important thing that the person who was outside this movement, I mean Medha was sitting there much before Mamata Banerjee went in, and Mamata Banerjee going in reinforced it. तो ये iconic है क्योंकि जब politics और movement मिलके चलता है क्या हो सकता है। Second thing is that थोड़ा सा मतलब थोड़ा फ़र्क है in our interpretation कि ये सिर्फ पब्लिक पर्पस का नहीं था। इसमें एक जज ने पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक पर्पस को कन्फ्लिक्ट किया है कि अगर पब्लिक पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है वो काफ़ी है टू ट्रीट एज पब्लिक पर्पस, लेकिन कानून में साफ लिखा है कि कंपनी के लिए नहीं ले सकते हैं। सो टू ब्रेक द स्टैट्यूट लाइक दैट, ये एक प्रैक्टिस बन गया है कुछ सालों से कि हम करते रहेंगे, करने से बहुत बार करने से वो कानून बन जाएगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द लॉ। तो जो जस्टिस गोपाल गौड़ा ने किया है, इट इज़ पुल्लिंग देम बैक एंड सेइंग कि कानून ये नहीं है, एंड एमिनेंट डोमेन जो जूरिस्प्रूडेंस में है वो अलग है, जो कानून में है वो अलग है। और एमिनेंट डोमेन ये राइट नहीं देते। एमिनेंट डोमेन का मतलब ये नहीं है कि द गवर्नमेंट हैज़ राइट टू डू वॉट एवर इट वांट्स विथ वॉट एवर लॉ वेर एवर इट इज, वॉट एवर लैंड वेर एवर इट इज। इट इज़ अ वेरी लिमिटेड बाय द लॉ, एंड ये 1894 का कानून जो था वो उसको बहुत लिमिट किया था। And it's not only the CPM government. There are many governments in this country which have broken it and tried to break loose of it. I think Justice Gopal Gowda का judgment इसलिए important है कि it pulls them back and says, look at what you're doing. ये power इसीलिए नहीं है कि you can make a public policy and then convert that, treat it like it is a public purpose. And the second thing is, बहुत सालों से हम लोग कह के आ रहे हैं कि ये जो procedure है, जो कलेक्टर का काम इसमें है, जो जिनका काम ये है कि टू फाइंड आउट ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोगों को ये हाउ डज इट अफेक्ट देम, ये तो कलेक्टर्स बहुत साल से ये बंद कर दिया करना। तो ये ऑब्जेक्शंस जब फाइल करेंगे वो लेके रखेंगे फाइल में और खत्म हो गया। आई थिंक बोथ द जजेस हैव स्पोकन वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। ये सिर्फ सिंगूर का नहीं है, सिंगूर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू लुक, कहीं ना कहीं नीति के स्तर पर भी जो है उन्होंने फैसला पॉलिसी के स्तर पर भी देने की फैसला की है। हो क्या रहा है? निलोत्पल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सौमित्र रोय जरूर, जाऊंगी। इसमें सबको सीखने का है, लेकिन मैं 2-3 एकदम बिंदुवार तरीके से मेंशन कर रहा हूँ। एक तो देखिए, बड़ा विडंबना हमारा संविधान का है, क्योंकि जमीन
राज्य विधानसभा के तहत है और जमीन अधिग्रहण केंद्रीय कानून के तहत है। और इसमें मेरे ख्याल में अलग अलग प्रदेशों का जो वस्तु स्थिति है उसका जायजा लेते हुए अधिग्रहण का कानून बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि बंगाल का जैसे देख लीजिए, बंगाल का दूसरे प्रदेशों से एक, ये अभी हरियाणा का जिक्र आ रहा था, एक बहुत बड़ा फर्क है कि बंगाल में जो बंजार जमीन है वो सिर्फ 1% है, जो देश का जो एवरेज जमीन है बंजार समय थोड़ा जमीन कम है वो मेरे पास, जी। 17% है। एक दूसरी सवाल ये है कि आप जो आज जो चर्चा हो रहा है, आज काफ़ी क्लैरिटी भी आया है, इसलिए क्योंकि हमारा विडंबना क्या थी कि हम मानते थे कि 1894 के जो औपनिवेशिक जो कानून है वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ है और हम उसको परिवर्तन करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तात्कालिक जो फैसला हमें लेना था वो 1894 के कानून के तहत लेना पड़ रहा था, तो वो बात है। तो इसीलिए वो नहीं, तो भी फिर अब आप मुश्किल था। राज्य में, आपको राजनीति तो राज्य लेकिन में ही मैं करनी है बार-बार क्या? बोल रहा हूं मैं, नहीं, क्या आप अपनी नीति में तब्दीली करके फिर राज्य में नहीं, आप हम वापस दिया जाएंगे ना, लोगों के पास? हम ये नया जो कानून बना है इसमें उषा जी जानते हैं कि सीपीआईएम और लेफ्ट एकदम साफ करके इसको कितना प्रो फार्मर प्रो पुअर बनाया जाए ठीक उसके है। लड़ाई में हम शामिल थे। इसलिए ये नहीं है कि वो हम मतलब लोगों का क्या होगा उसके लिए ये जो मैं लड़ना नहीं चाहता, अच्छे मित्र हैं शौगत जी, ऐसा हमारा मानना ठीक है, नहीं चलिए। है। सौगत राय जी, ये बताइए लेकिन फिलहाल, कुछ कानून माफ कीजिएगा, समय का जो सीमा है वो भी हमारे लिए मुश्किल ठीक पैदा है। की। सौगत रॉय जी, ये बताइए, फिलहाल आपने कहा कि 3 हार हुई, यहाँ मान लेते हैं तृणमूल की 3 जीत हुई, फिलहाल अब आगे का रास्ता क्या होगा ये जनता जानना चाहती है। रोजगार वहाँ अभी भी नहीं है लोगों के पास, मुआवजे का पैसा खत्म हो चुका है, जिनको नहीं मिला है वो ले सकते हैं, लेकिन रोजगार सब कुछ कैसे पनपेगा बंजर जमीन पर? नहीं, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का राय बहुत साफ है। राय क्या है कि हर मजदूर का, हर किसान को जमीन 12 हफ्ते के अंदर आइडेंटिफाई करके उसको वापस देने पड़ेगा। तो सरकार के सामने ये काम है कि वो नियरली 1000 एकर्स जो जमीन था उसमें कौन जमीन किसको था वो आइडेंटिफाई करे, और सरकार पहले कोशिश करेगा कि उसको अपना टाइटल डीड्स दे दे, उसका अधिकार बन जाएगा। उसके बाद वो जमीन में क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता उस पर चर्चा हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट एक तो स्पेसिफिक टास्क हमारे सामने रख दिया। और दूसरी बात जो ममता बनर्जी बराबर कहते आई है कि जो लोग अपना इच्छा जमीन दिया था उसके खिलाफ तो हमारा लड़ाई नहीं था, हमारा लड़ाई था जो अनविलिंग फार्मर्स था, जबरदस्ती उसको जमीन लिया गया था, उसको जमीन वापस देने का बात था। नहीं, तो यहाँ तो नीलोत्पल इसीलिए बसु के मुताबिक तो 2011 80% लोगों की मर्जी के खिलाफ हमारा ये बात हो रही है, विधानसभा क्योंकि एक वो कह सेकंड- रहे हैं कि राज्य सरकार ने उस वक्त लिख के दिया था कि 80% लोग जो है नहीं, तैयार नहीं, हैं। आप सुनिए ना, नहीं है, नहीं, एकदम गलत बात है। 400 एकड़ करीब उसमें अनविलिंग फार्मर्स का था। सरकार ने एक तो कानून लाया कि जो अनविलिंग फार्मर्स है उसका जमीन वापस देने पड़ेगा। दुखद बात यह है कि टाटा कारखाना छोड़ के गया, फिर भी वो कानून के खिलाफ वो पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट के केस दाखिल किया। जी, टाटा का पैसा है, वो ऐसे ही 5 साल देर कर दिया। टाटा जब कारखाना हटा के ले गया था उसको कोई जरूरत नहीं था ये केस करने जी, वो चलिए, किया, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि शायद आप और इससे कुछ टाटा कहना को चाहते हैं, लेकिन शिक्षा कार्यक्रम मिली। मुझे खत्म करना बंजर होगा और जमीन उम्मीद हम ये सुनिए कर रहे ना, हैं कि एक दशक के बाद मैं एक सेंटेंस में कंप्लीट करता हूं कि पश्चिम बंगाल का सरकार साफ बताए है, ममता बनर्जी साफ बताई है, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नया उद्योग लगाने चाहते हैं, एक तो किसान से डायरेक्ट जमीन खरीद सकता है, दूसरा अगर वो प्रांतीय सरकार के पास आता है, जी, ममता बनर्जी कहती है कि हमारा लैंड बैंक है उससे हम जमीन देंगे,
सब लोग चाहते हैं कि प्रांत में उद्योग हो। जी चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल बहुत ये बहुत शुक्रिया सभी उद्योग मेहमानों का। अगर तो फिलहाल कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।